नमस्कार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। इतिहास के इस वीरांगनाओं के इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं नीरा आर्या की। नीरा आर्या जिनके स्तनों पर अंग्रेजों ने जुल्म किए और ना सिर्फ जेलरों ने इन पर जुल्म किए बल्कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जीवन बचाने के लिए अपने पति की कुर्बानी दे दी। अपने हाथों से अपने पति की कुर्बानी दी। मायने ये रखता है, एक भारतीय नारी अपने पति की कुर्बानी अपने हाथों से दे दे तो इससे बड़ा त्याग एक भारतीय नारी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ जब आजाद हो गया भारत तो इनको फूलों तक बेचना पड़ा। फूल बेचकर इनको अपना जीवन यापन करना पड़ा और गुमनामी की जो है गाथाएं में ये खो गई। तो मैं बात करूंगा नीरा आर्या की। आखिर नीरा आर्या के साथ ऐसा क्या हुआ, नीरा आर्या ने क्या ऐसा किया और नीरा आर्या ने अंग्रेजों के जो दांत खट्टे कैसे कर दिए, तो मैं सारी बात इस एपिसोड में करूंगा। नीरा आर्या गुलाम भारत के तब के अभी के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ। इनके पिता तब के मशहूर व्यापारी थे और इनके पिता की जो व्यापार था वो चरम पर था। अपने इलाके के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे नीरा आर्या के पिता। और तब कलकत्ता जो था वो कलकत्ता बिजनेस का हब हुआ करता था, व्यापार का हब हुआ करता था। तो इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनके पिता ने इनको पढ़ने के लिए इनके भाइयों के साथ कहाँ पे भेज दिया, कोलकाता में। और जब पढ़ने के क्रम में ही एक महिला एक छोटी सी उम्र में भारत की आज़ादी की जो मुहिम चली थी उससे प्रेरित हो गई और इनका जो देश प्रेम है वो जाग गया। फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ा इनके पिता ने इनकी शादी ब्रिटिश सेना में, अंग्रेजी सेना में अफसर है ना जय रंजन दास से कर दी। जय रंजन दास तब सीआईडी के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। और जब इनका जो शादी कर दिया गया इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और आजाद हिंद फौज भारत की आजादी दिलाने के लिए आपको पता है कि सिंगापुर से कूच कर गया। तो आजाद हिंद फौज में महिलाओं की एक बटालियन थी जिसका नाम रखा गया था रानी झांसी रेजिमेंट। नीरा आर्या ने ज्वाइन कर ली, जो नीरा आर्या है इन्होंने ज्वाइन कर ली रानी झांसी रेजिमेंट और वहां पर एक सिपाही के रूप में कार्यरत हो गई। इनके जो पति थे वो ब्रिटिश सेना के देशभक्त ऑफिसर थे, मतलब ब्रिटिश भक्त थे, देशभक्त तो नहीं कह सकते, ब्रिटिश भक्त थे, अंग्रेजों के भक्त थे। अंग्रेजों की नमक की ये जो चीजें हैं वो सारी चीज कर रहे थे। तो इनको पता चल गया कि मेरी पत्नी के लिंक इतना बड़े हैं और मेरी पत्नी आजाद हिंद फौज के लिए काम करती है। फिर क्या हुआ, फिर इनके पति को अंग्रेजों ने यह टास्क दिया कि सुभाष चंद्र बोस को खत्म कर दो, है ना। इनके पति जय रंजन दास को एक समय ऐसा आया कि जब 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 जय रंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को पकड़ क्या लिया सुभाष चंद्र बोस आगे, तो इनके जो पति थे जय रंजन दास इन्होंने गोली चलाई सुभाष चंद्र बोस पर, लेकिन वो गोली लग गई किसको, जाके सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर को। अब सुभाष चंद्र बोस वहां मुश्किल में फंस चुके थे। सुभाष चंद्र बोस शायद उसी समय इस दुनिया से उनका जो बलिदान हो गया होता, लेकिन तब नीरा आर्या ने क्या किया, खंजर निकाले और अपने पति के अपने हाथों से हत्या कर दी। एक भारतीय नारी के लिए अपनी पति की हत्या कर देना, अपनी पति की कुर्बानी दे देना, इससे बड़ा जो कहते हैं बलिदान कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब थोड़ा सिचुएशन बदल गए हैं कुछ हद तक, है ना, लेकिन फिर भी अभी भी एक भारतीय नारी के लिए भारतीय संस्कृति में अपना पति सब कुछ होता है, उसका उन्होंने कुर्बानी दे दी। फिर क्या हुआ, फिर आपको पता है कि आजाद जापान पे एटम बम गिराए गए। जापान पे एटम बम गिराए गए तो आजाद हिंद फौज जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। जब इन पर मुकदमा चला, आजाद हिंद फौज खत्म हो जाने के बाद, डिसमेंटल हो जाने के बाद, डिसमेंटल नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं इसको, तो डिसबैंड हो जाने के बाद इन पे मुकदमा चला तो बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन नीरा आर्या को इसलिए पकड़ा गया कि इनको इनके पति की हत्या के जुर्म में इनको पकड़ लिया गया और इनको कलकत्ता के जेल ले जाया गया। बाद में इनको काला पानी की सजा हुई। आपको पता है कि काला पानी की सजा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में ले जाकर रखा जाता था। तो नीरा आर्या को अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में ले जाकर रखा गया और इनके जो पैर थे और हाथ थे बेरियों से जकड़े हुए थे, तो सीधा इनको एक खाली कोठरी में ले जाकर ढकेल दिया गया
और वहां पर रात को बाद में इनको ब्लैंकेट लाके दिए गए, रात को, है ना, 1-2 कंबल लाके दिए गए। इनकी आत्मकथा में यह वर्णन है, जब सुबह लोहार आया, जेलर आए भेड़िया काटने के लिए, तो इनके पैरों पे भी हथौड़े मारे गए, सारी चीज हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जब जेलर ने इनको टॉर्चर करना स्टार्ट किया नीरा आर्या को, तो नीरा आर्या ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया और नीरा आर्या को कहा गया कि सुभाष के बारे में बताओ। तो इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस तो विमान दुर्घटना में चल बसे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम बताओ कहां है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में है। और इन्होंने क्या किया, उससे पहले उस जो कहा जाता है कि एक अंग्रेज लोग थे, उनको क्या किया, टॉर्चर करने के क्रम में इन्होंने उसके मुंह पे थूक दिया और तब ये सारी चीजें हुई। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में है। फिर क्या था, उस अंग्रेज जेलर जो था उसने कहा कि हम तुम्हारे दिल को निकाल लेंगे। फिर इनके आत्मकथा में ये चीजें वर्णन है, ऐसा नहीं है कि कोई ओझ वाली बात है। तो ये सारी चीज क्या हुआ कि जो पत्ती काटी जाती थी, पत्तियां काटी जाती थी फुलवारियों में, वो जो उसको ब्रेस्ट रीपर कहा जाता है ना, अगर उस तरह के अगर हथियारों से जोड़ा जाए तो ब्रेस्ट रीपर की बात की गई है। तो उस काटने वाले जो पत्तियां होती है, आप समझ ही गए होंगे, कैंची टाइप की बड़ा सा, उससे इनके स्तन को पकड़ा गया और खींचा गया और इसी क्रम में इनके स्तन को लहूलुहान कर दिया गया, कट कर दिया गया, सारी चीजें हुई। इतने जुल्म सहने के बाद भी इन्होंने कभी भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं बताया और आजाद हिंद फौज के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं खोला। एक ऐसी भी रंगनाओं के जो कहानी है वो सुनने लायक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, इनको छोड़ा गया। जब इनको छोड़ा गया तो जानते इनके साथ क्या हुआ, ये गुमनामी की जिंदगी में चली गई और इन्होंने फूल तक बेचा। जीवन यापन करने के लिए आजाद भारत में इन्होंने फूल तक बेचा और फूल बेचकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया और ये गुमनाम सी जिंदगी में चली गई। 1998 में हैदराबाद में इनकी मृत्यु हो गई और आपको जान के हैरानी होगी कि इनके मृत्यु होने के बाद इनके शव जलाने वाले कोई नहीं थे, है ना। तो फिर एक स्थानीय पत्रकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका जो अंतिम संस्कार किया। तो ये कहानी है नीरा आर्या की। और नीरा आर्या ने अपने देश की आजादी के लिए अपने पति की कुर्बानी दी, अपने स्तनों पे जुल्म सहे, अपने शरीर पे जुल्म सहे, अंग्रेजों के जुल्म सहे, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। और नीरा आर्या को पहली जासूस, चूंकि इनके पति आपको पता है कि अंग्रेजों के वो थे, अफसर थे, तो बहुत इनकी पहुंच थी भी इन इलाकों में। तो कहा जाता है कि इनकी जासूसी के लिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस किए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी अंग्रेजों के बारे में, जासूसी कर नीरा आर्या ने, और इनको भारत की पहली महिला जासूस होने का गौरव प्राप्त है। तो इस तरह की वीरांगनाओं को बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानिए और इनकी जो बलिदान देश के लिए है उसके प्रति हम लोग अपनी जो है कम से कम श्रद्धांजलि तो अर्पित ही करें, नमन तो जरूर करें। और नीरा आर्या के लिए जितना हो सके हम लोग अपने बच्चों को बताएं कि इन्होंने आजादी के लिए क्या किया। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग बिटर ट्रूथ।